यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। मुझे तो जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे जाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। यकीन दिलाते हैं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहते हैं लगता है बिलावल ने मरियम से अपनी मां का बदला लिया। फुटेज में ड्रामा सबने देख लिया। सफदर आवान को हमने नहीं, सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। सफदर आवान पुरसुकून अंदाज में गाड़ी तक गए। ये कहते हैं हुकूमत जनवरी में जा रही है, लेकिन इन्होंने साल नहीं बताया। इसहाक डार ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। कराची वाकया रोजे रोशन की तरह आया है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं। समझते हैं कि मामला दबा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। खातून के कमरे पर धावा बोला गया, दरवाजा तोड़ा गया। वाकये पर बिलावल मुझसे ज्यादा गुस्से में थे। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत बनीगाला में छुप कर बैठी है, शायद जनवरी से पहले चलती बने। मरियम नवाज की बलोच तलबा के एहतजाजी कैंप में आमद। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा का स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा। सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व थी। दूसरी चीज इस फुटेज से ये क्लियर हो गई कि जो जिसको दरवाजा तोड़ने का जो तासर दिया गया एक चैनल पे, वो उस शख्स के थ्रू दिया गया जिसका नाम शकूर है और जो मरियम सफदर का अपना बॉडीगार्ड है। मरियम सफदर के शौहर सफदर आवान को रेंजर्स नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में हकीकत सामने बता दी। सफदर आवान को उनके कमरे से हिरासत में लिया। फुटेज में जोर, जबरदस्ती या बदतमीजी का कोई तासुर नहीं मिला। मोबाइल में बैठने से पहले कैप्टन सफदर ने नारेबाजी भी की। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत की वज़रा कमेटी में चुन चुन कर लोग रखे गए, कमेटी पर कोई यकीन नहीं करेगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात की शरह बढ़ रही है। 4 रोज के दौरान मुस्बत केसेस की शरह में 40% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास को ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी ने बताया पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.92 से बढ़कर 1.33 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जाँ बहक, 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान को तन्हा करने के ख्वाब देखने वाले रुस्वा हो गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान आखिरी मुबाहिजा। ट्रंप ने मोदी को आईना दिखा दिया, कहा भारत गंदा मुल्क है। ट्रंप और जो बाइडेन के एक दूसरे पर रूस और चीन से पैसे लेने के इल्जामात। ट्रंप ने कहा रूस से कोई पैसा नहीं मिला, बाइडेन फैमिली ने रूस और चीन से पैसा लिया। मामूली नहीं, लाखों मिलियन डॉलर टैक्स दिया। जो बाइडेन बोले कोरोना से अमेरिका में 2 लाख हमवात हुई, उसके जिम्मेदार को सदर नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने कोरोना वबा की जिम्मेदारी फिर चीन पर डाल दी। FATF के इजलास का तीसरा और आखिरी रोज। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने से मुताल्लिक फैसला आज होगा। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान को 12 रुकन ममालिक की हिमायत दरकार। नैब मुल्जिमान की तहवील हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिमान को तवील अरसा हिरासत में रखना नाइंसाफी होगी। मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद, फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्जिमान में फ़र्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात मांग ली। कोई भी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के और कंसेंसस के बगैर लॉन्च नहीं होगा। ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी वो अमेंडमेंट के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट तैयार है। ये जुडिशली रिजॉल्व होने वाला इशू नहीं है। सिंध जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया वफाकी हुकूमत कानून से मावरा कोई काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत के खदशात दूर किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस में तरमीम कर ली जाएगी। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई तामीराती काम नहीं होगा। नई दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस दलाइल देने की हिदायत।
पाक फौज कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी, मादर वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुराज़ी। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स गुजरांवाला में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। मराला हेडवर्क्स पर तरबियती मशकों में रिवायती और जंगी ऑपरेशंस का अमली मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ का CMH गुजरांवाला का भी दौरा। महंगाई का इफरीत आवाम का खून चूसने लगा। आटा, चीनी, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यौमिया उजरत पर काम करने वालों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान के नानबाइयों की रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए आज दूसरे रोज भी हड़ताल। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिसीजन जो कि वफाकी काबीना करती है, ECC करती है, वो मैनिपुलेट करता है ये शुगर कार्टेल। और सिर्फ फरवरी 2019 से लेके सितंबर 2019 तक जो एक्सपोर्ट का एक डिसीजन था, उससे इन शुगर मिलों को 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बावजूद मुल्क में शुगर माफिया सरगर्म। प्रोग्राम पावर प्ले में शुगर इंडस्ट्री में कार्टलाइजेशन से मुतालिक मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, जिसके मुताबिक एक एक्सपोर्ट फैसले से फरवरी 2019 से सितंबर 2019 तक शुगर मिल्स को 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। सब्सिडी की मद में 29.22 अरब रुपए भी दिए गए। आलमी बैंक और IMF का पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में 6 माह का मजीद वक्त देने का फैसला। जराये के मुताबिक रिलीफ से पाकिस्तान को $1 अरब का फायदा होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान को $400 मिलियन फराहम किए जाएंगे। गैर मुनसिफाना मरदमशुमारी करके शहर कायद की हक तलफी की गई। कराची की इंडस्ट्री के साथ हुकूमत का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ताजिरों ने रेफरेंडम में अपने साथ नाइंसाफियों का जिक्र किया। लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों में तरक्याती काम हुए, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर में कुछ नहीं हुआ। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ अमल दरामद केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। विफाक को अक़लियती कमीशन से ताउन की हिदायत। सरबराह कमीशन शेब सडल ने बताया, वजारत मजहबी उमूर से मुस्बत जवाब नहीं मिला। वजीर बराए मजहबी उमूर ने संजीदगी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अहम मसले पर गैर संजीदगी समझ से बालातर है। सेक्रेटरी मजहबी उमूर और तालीम ने कमीशन से ताउन की यकीन दहानी करा दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों का आगाज। कौमी टीम आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस मैच खेलेगी। मेहमान टीम की रावलपिंडी में मशकें। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां। गली गली, नगर नगर चरागां, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद को सजा दिया गया। फजा में दरूद सलाम की सदाएं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,942 रुपये 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 94 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फेल्स है। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं अर्सा खान और मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।